नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार राम और मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करूँगा और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग भी करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर मेरा वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में ही है। आज जिस बात पर मैं चर्चा करना चाहूँगा वो बहुत खास ही बात है और ये खास होने का कारण ये है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सलाह देना कितना सरल है और किसी को साथ देना कितना कठिन है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा। अगर कोई किसी का साथ दे तो उनका कठिनाई कैसे दूर होता है और सलाह देने से वो कितने मुसीबत में पड़ जाते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से आप लोगों का चर्चा करूंगा। क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग में 90% आपको सिर्फ सलाह देने वाले होंगे, साथ देने वाले बहुत कम होंगे और वो सिर्फ दिखाते हैं कि मैं आपके लिए हूँ और आप मेरे लिए हैं, आपका किसी भी मुसीबत में मैं काम दूंगा। लेकिन कभी आजमा कर देख लीजिए कि वो आपको साथ देता है या सलाह। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सलाह और साथ क्या काम करता है। एक नदी के किनारे एक चिड़िया ने अपने घोंसले बनाए थे और उसमें कुछ अंडे दिए थे और उस अंडे से बच्चे भी हुए। किसी एक दिन ऐसा हुआ, बहुत विषम बारिश, नदी का पानी तेज तराज होने के कारण पेड़ से घोंसले गिर गए, पंछी के बच्चे उसमें डूब गए। चिड़िया बहुत ही नाराज हुई, दुख हुआ। वो बार बार नदी से कहता गया कि हे माँ, हे गंगे, मुझे मेरे बच्चे दे दो, नहीं तो मैं आपको सुखा दूंगा। एक छोटी सी चिड़िया की कॉन्फिडेंट, एक छोटी सी चिड़िया का क्या कहना है ये जानिए। वो कह रहे हैं कि आप मेरे बच्चे को मुझे रिटर्न दे दो, नहीं तो मैं आपको सुखा दूंगा। वो बार बार बोलती रही लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। तब वो गुस्से में आकर अपने चोंच से नदी को सुखाना स्टार्ट किया। वो बार बार आती, चोंच मारती, चले जाते, बार बार आती, चोंच मारते, चले जाते। ये दूर से कुछ पंछी उन्हें देख रहे थे और जब उनके पास में जाकर उनसे पूछा कि चिड़िया रानी, आप ये क्या कर रहे हैं, तब उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि ये नदी मेरे बच्चों को ले गए हैं और मैं जब तक अपने बच्चों को इससे नहीं ले लूँ तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सुखा कर ही रहूँगा। तभी सभी हंस भी पड़े और उन्हें सलाह भी देने लगे कि आप तो इतने छोटे हो, आप तो इसे सुखाने में आपकी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। तब वो छोटी सी चिड़िया उन्हें जवाब दिया, मुझे सलाह नहीं, मुझे साथ चाहिए। अगर आप मुझे साथ दे सकते हैं तो मेरे साथ लगिए और मेरे साथ लगकर इसे सुखाने की कोशिश करिए। चिड़िया के साथ जो और भी पंछी थे वो उन्हें साथ देने लगे। उसी तरह करते करते बहुत सारे पंछी आए, हजारों की संख्या में पंछी वहाँ जमा हुए और सब कोई मिलकर सेम एक ही काम कर रहे थे, अपने चोंच से पानी उठा रहे थे और नदी को सुखाने की कोशिश कर रहे थे। ये लगातार चलता गया। चलते 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 विष्णु महाराज की गरुड़ जब देखे कि ये छोटे छोटे पंछी आखिर नदी के साथ में ये क्या कौन सा खेल खेल रहा है, जब वो सामने आए उनसे पूछा कि चिड़िया रानी, आप लोग ये क्या कर रहे हो। तब उसे पूरी कहानी बताई और पूरी कहानी बताने के बाद उन्होंने भी उसे वही जवाब दिया कि आप लोग इतने छोटे छोटे हो, आप लोग क्या सचमुच ये नदी को सुखा पाओगे, आप लोग सुखाने में आपकी ज़िंदगी लग जाएगी। तब उसी में से जिस माँ के बच्चे डूबे थे उन्होंने कहा, गरुड़ महाराज, मुझे आपकी सलाह नहीं, मुझे आपके साथ चाहिए। अगर आप मुझे साथ दे सकते हैं तो आप मेरे साथ लग जाइए। यह सुनकर गरुड़ महाराज शांत हो गए और वहाँ से चले गए, सीधा
विष्णु जी के पास और विष्णु जी के जाकर वो सारे कहानी बताएं तो विष्णु जी भी हंस पड़े और वो बोले कि क्या सचमुच ये सही है, वो क्या ये सुखा पाएंगे इतने छोटे छोटे नाजुक नाजुक पंछी। गरुड़ महाराज उनसे कहें कि महाराज मैं आपसे साला नहीं, मैं आपसे साथ मांगने आया हूँ। अगर उस छोटे सी नन्ही सी चिड़िया में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, वो इतना विश्वास के साथ उस नदी से लड़ सकते हैं तो मुझे साला नहीं साथ चाहिए। विष्णु महाराज सुनकर उनके साथ चले गए। जब विष्णु भगवान को वो नदी जब सामने आते देखें, नदी डरने लगा और उससे नदी के सामने जैसे ही विष्णु भगवान आए तो नदी सूखने से पहले ही चिड़िया को उनके बच्चे रिटर्न दे दिए और उनसे माफ़ी मांग लिया है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि साथ कितना ज़रूरत है, क्योंकि सलाह देना आसान है और साथ देना बहुत ही मुश्किल है। भगवान विष्णु को देखने के बाद नदी ने उसे दिया और चिड़िया ने भगवान विष्णु को और सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए अपने फिर से नया जीवन शुरुआत किया। मैं भी आप लोग से यही कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी सलाह देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए सलाह से दूर रहें और साथ वाले को साथ चलें, तभी आपका जीवन सफल होगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मेन मंत्र है काम करोगे तो सब पाओगे और टाइम पास करोगे तो जिंदगी सिर्फ बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बने रहें और सलाह से काम करें और मिलकर काम करें। जो आपको सपोर्ट करें उनके साथ रहें। बस यही बोलकर इसी कहानी के साथ मैं अपना ये छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को सुना और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।